आपको बुरा भला कहते हैं, गालियां निकालते हैं, जमा होके डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। इन चूहों को शिकस्त इसलिए हम देंगे, ये एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह इमरान इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दे, इनको एनआरओ दे दे। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। 3 चूहे मिलकर मेरा शिकार करने आ रहे हैं, इनको शिकस्त देंगे। इस्लामाबाद में लोगों के जमीर खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। लोगों को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ की ऑफर की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन रहनुमाओं का लफ्जी रिमांड ले लिया। मानसहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा, 3 चूहे मिलकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये चूहे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि मुल्क के हालात खराब हैं। अगर मैंने इन्हें एनआरओ दे दिया तो ये मेरी पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी होगी। माजी में ऐसे लीडर आए जिन्होंने मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजा। एक भगोड़ा बीमारी का बहाना करके मुल्क छोड़कर फरार हो गया। वज़ीर आज़म ने कहा, माजी के हुक्मरानों ने मुल्क को दूसरों का गुलाम बना दिया। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुल्क को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। तुम्हारा पत्ता कट चुका है, सियासत से दस्तबरदार हो जाओ, क्योंकि जितनी आपकी बेइज्जती हो चुकी, जितनी आपकी नामोशी हो चुकी, अब सिर्फ इस्तीफा देने से बात नहीं बनती, अब तुम्हें घर जाना पड़ेगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने वजीर आजम को निशाने पर रख लिया। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत में रहने के बावजूद इमरान खान को लोग छोड़कर चले गए। एक एक दिन करके वक्त ले रहा है, कान खोलकर सुन लो, अब आपको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। आपका इक्तदार ऑपोजिशन, सियासी जमात या साजिश ने खत्म नहीं किया। आपका इक्तदार अवाम की बददुआओं से जाएगा। ये भी कहा कि इमरान खान को इस्तीफा नहीं, अब सीधे घर जाना होगा। सीट बेल्ट पहनो, पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। इमरान खान रोज कहते हैं मेरे पास सियासी पत्ते हैं। इमरान खान तो अब धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर एनआरओ मांग रहे हैं। आइन में कहीं वाज़े नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। क्या कोई रुकन डिक्लेरेशन देता है कि वो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सवाल। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समात। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि अभी जुर्म हुआ नहीं कि आप राय मांग रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जुर्म से पहले सजा का तयन जरूरी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुताबिक पार्टी को वोट न देने वाले खयानत करते हैं। अमानत में खयानत करना गुनाह है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे? जुर्म होने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है? चूंकि ये इस हाउस का रवायत है कि जब भी कोई मुअज़्ज़िज़ मेंबर वफात पा जाता है तो उसके एहतराम में उस दिन का एजेंडा जो है दूसरे दिन के लिए मुअख्खर किया जाता है। आज भी हम मुअज़्ज़िज़ मेंबर की वफात पर इजलास की मजीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। द हाउस इज एडजर्न टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 मार्च 2022 at 4 PM। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास हंगामे के बगैर खत्म। तहरीक अदम एतमाद पर बगैर कार्रवाई किए इजलास पीर तक मुलतवी। अपोजिशन के 159, हुकूमत के 80 अराकीन की शिरकत। जमात इस्लामी के रुकन ईवान में नहीं आए। वफात पाने वाले अराकीन के लिए फातिह खानी के बाद स्पीकर असद कैसर ने रिवायत के मुताबिक इजलास पीर 28 मार्च की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। कहा, तहरीक अदम एतमाद को आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, शहबाज शरीफ की बोलने की कोशिश। इजलास मुलतवी होने के बाद अपोजिशन मेंबरान ने ऐवान के अंदर मुशावरत भी की। स्पीकर ने पार्लिमानी रवायत की धज्जियां उड़ाई हैं और तारीख इनके काले करतूत के नाम पर हमेशा कानूनी और सियासी वो कोड़े बरसाते रहेंगे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अगर पीर को ये फिर धांधली के मर्तकब होते हैं तो फिर दमादम मस्कलंदर। पीर को अदम एतमाद पर कार्रवाई ना हुई तो फिर हमसे
कोई न पूछे। शहबाज शरीफ की वार्निंग, कहा स्पीकर ने अगर पीर को धांधली की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने पर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ स्पीकर से नाला। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा स्पीकर असद कैसर ने इमरान खान के साथ मिलकर साजिश की और आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए। पार्लिमानी तारीख में घिनौना किरदार अदा किया गया। इनको मनमानी की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीर के रोज कोई गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया गया तो हर आईनी इकदाम करेंगे। मुकाबला से भाग रहा है, किस किस्म का कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है। पाकिस्तान के सारे जो ऑपोजिशन जमातें मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। ये जो वजीर आजम आपको नजर आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत खत्म हो चुका है। ये कैसा कप्तान है जो पिच छोड़कर भाग गया? इमरान को भागने नहीं देंगे। नया वजीर आजम सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के ताक कर वार। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल बोले कि तहरीकी अदम एतमाद पेश होने के बाद ये खौफजदा हैं, इसीलिए पार्लिमानी लॉजेस और सिंध हाउस पर हमला किया गया। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली को गैर जमहूरी करार देते हुए कहा कि वजीर आजम की अक्सरियत खत्म हो चुकी, जैसे ही असम्बली सेशन शुरू होगा ये साबिक हो जाएंगे। सबने सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग होती देखी। हमारी जंग जमीर फरोशों के खिलाफ है। करप्ट टोले की साजिश को नाकाम बनाएंगे। विफाकी वजीर हमाद अजहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। क्या लाहौर वाले इन्हीं दो खानदानों की गुलामी करना चाहते हैं? एक तरफ सादिक और अमीन, दूसरी तरफ जमीर फरोश हैं। पूरी कौम को अपने लीडर इमरान खान का साथ देना होगा। हमने इस मुल्क को एक खुद मुख्तार मैशियत और आज़ाद खारजा पॉलिसी देनी है। गुज़िश्ता कुछ रोज से कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके अदम एतमाद लाएंगे। मैं उनसे कहूंगा पहले इमरान खान से तो निमट लो, फिर खैबर पख्तूनख्वा आना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ी इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। वज़ीर रेलवे आजम सवाती बोले इमरान खान पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को दुरुस्त समत की जानिब गामजन कर दिया। करप्ट टोला अपनी सियासी मौत मरेगा। 28 मार्च को बरोज सोमवार नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेश होगी और उसके बाद फिर 7 दिन के अंदर जो है वो उसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी। इस हुकूमत के पास अब 7 और 3 10 दिन जो है वो बाकी रह गए हैं। ये अपना बोरिया बिस्तरा जो है वो बांध लें। 10 दिन रह गए, हुकूमत अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। इमरान खान के पास एक ही बाइज्जत रास्ता है कि ये जमहूरियत के सामने सरेंडर करते हुए मुस्ताफी हो जाए। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक अदम एतमाद पर 7 रोज में वोटिंग भी हो जाएगी। आज अपोजिशन की हाजिरी मुकम्मल थी। आज हमारे तमाम रुकन कौमी असम्बली में मौजूद थे। अपोजिशन का साथ देने वाले हुकूमती अरकान भी पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद थे। इमरान खान सेलेक्टेड वजीर आजम हैं, अब ये खत्म हो चुके। 28 तारीख को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का यह आईनी तरमीमी बिल भी लाया जा रहा है। अगर तुम मुखलिस हो, अगर तुम दावेदार हो जनूबी पंजाब को उसकी शक्ल देने के, तो आओ हमारे इस बिल को वोट दे दो। जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए तरमीमी बिल स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर स्पीकर ने बिल पीर को होने वाले इजलास के एजेंडे में शामिल करने का हुक्म दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो से बिल की हिमायत में हुकूमत का साथ देने का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब के अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। नए सूबे का बिल जनूबी पंजाब के लोगों के लिए मस्बत पेशरफ्त है। पीपल्स पार्टी मुखलिस है तो बिल के हक में वोट दे।
शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत लिखा। 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई। उसी दिन कौमी असम्बली इजलास की रिक्विजिशन भी जमा कराई गई। फौरी तौर पर अदम एतमाद के नोटिस मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चंद अरकान को 19 मार्च को नोटिस की कॉपी मिली। आइन के मुताबिक आप 14 दिन में इजलास तलब करने के जिम्मेदार थे, लेकिन आपने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सरबराही में इजलास। हुकूमत और अपोजिशन के जलसों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक गौर। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के साथ 8000 इजाफी पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल नफरी बुलाई गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से पुलिस की इजाफी नफरी बुलाई जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन के जलसों के बायस रेंजर्स और FC के एहलकार भी इस्लामाबाद में तलब कर लिए गए। हुकूमत के बड़ों ने एक बार फिर सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में सियासी कमेटी का इजलास में वफाकी वज़रा परवेज़ खटक, शेख रशीद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी की शिरकत। इजलास में सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। 27 मार्च के जलसे की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। कौन सा मुकदमा मुकर्रर होना है और किस बेंच में मुकर्रर करना है, ये फैसला मैं करता हूँ। किसी को तकलीफ है तो आकर बात करे। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल का जस्टिस काजी अमीन की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा, बेंच तश्कील देने का इख्तियार हमेशा चीफ जस्टिस का रहा है। मैं आज हूँ, कल नहीं हूँगा। इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करें। पहले भी कहा, फैसलों पर तनकीद करें, जजेस पर नहीं। इदारे की बातें बाहर करने की ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अमूमी इल्ज़ामात लगाते हुए जजेस को सरकारी मुलाजिम कहा, जो गैर मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में 1000 तक कमी आई है। अहमद हुसैन डहर का पैसों के इल्जामात के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा करने का इंदिया। मुतालिबात की मंजूरी तक वज़ीर आज़म से मिलने से भी इनकार। सहाफ़ी ने PTI के मुनहरिफ रुकन अहमद हुसैन डहर से पूछा, आपकी PTI में वापसी हो गई या तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो गए? आप अपोजिशन का साथ देंगे या हुकूमत का? अहमद हुसैन डहर ने जवाब दिया, अभी बात हो रही है, मैं हुकूमत का साथ दूंगा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के हुकूमत पर तनकीदी वार। कहा, कल हम लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं। इस गैर आइनी हुकूमत का खात्मा करेंगे। फारिग होकर घर बैठ जाना, वरना आवाम तुम्हारा दामन नोच लेंगे। स्पीकर और नैब के पीछे छुप लो, यौम हिसाब आने वाला है। सदर अपने आइनी रूल के बजाय इमरान खान के इशारों पर नाच रहा है। हमजा शहबाज का स्पीकर से फॉरेन फंडिंग केस में नाम आने पर ओहदा छोड़ने का मुतालबा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर राय तैमूर भट्टी और अरकान पंजाब असम्बली तैमूर लाली और वारिस अजीज़ की मुलाकात। पार्लियामेंटेरियंस का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर भरपूर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, 27 मार्च का जलसा अपोजिशन के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा। पूरी कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के पीछे खड़ी है। मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इंतशार की नहीं। सियासी मंजरनामे पर हलचल जारी। नून लीगी वफ्द की MKM रहनुमाओं से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। जराये के मुताबिक सिंध के बाद MKM के वफाकी सतह पर भी अपोजिशन से मामला तय पा गए। जराये के मुताबिक मरदमशुमारी, बल्दियाती कानून को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना, सर्कुलर रेलवे, K4 और दीगर अहम नुकात पर इत्तेफाक हो गया। मुआहिदे को तहरीरी शक्ल दी जाएगी। वफाक और पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की जंग। 70 वफाकी और सूबाई वज़रा में से 50 से ज़ायद सियासी महाज से गायब। 35 वफाकी और सूबाई मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी में से 25 के लगभग सियासी मंजरनामे से गायब। 55 रुकनी वफाकी काबीना में 28 वजीर, 4 वजीर मुमलिकत, 4 मुशीर और 19 मुआवने खुसूसी शामिल हैं। 46 रुकनी पंजाब काबीना में 38 वजीर, 4 मुशीर और 4 मुआवने खुसूसी शामिल हैं।
केपी बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने मालाकांड जलसे में शिरकत पर बिलावल भुट्टो को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को 27 मार्च को दोबारा तलब कर लिया गया। कराची में सोहराब गोट अलासिफ स्क्वायर पर तहरीक इंसाफ का कैंप लग गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी, ढोल की थाप पर रक्स, पार्टी तरानों की धुनें भी बजाई जा रही हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि कौम हक और सच के साथ खड़ी है। 27 मार्च को इंसानों का समुंदर नजर आएगा। खुर्रमशेर जमान ने कहा कि सारे चोर इमरान खान के खिलाफ एक हो गए। OIC इजलास के कामयाब इनेकाद पर इमरान खान को खिराज तहसीन पेश करता हूं। इदारों पर आवाम का एतमाद जरूरी है। हर इदारा आवाम को जवाबदेह है। हुकूमत अदलिया से मुतालिक परेशान ना हो। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के पैक ऑर्डिनेंस के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। PBA, APNS, CPNE, एमएंड और सीनियर सहाफियों की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, ऑर्डिनेंस लाने में क्या जल्दी थी? जिस दिन ऑर्डिनेंस जारी हुआ उस दिन कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था। क्यों ना ऑर्डिनेंस कलअदम करार दे दिया जाए? चीफ जस्टिस ने पूछा, इदारों की तौहीन कैसे हो सकती है? ये कौन तय करेगा कि तनकीद मुस्बत है या मनफी? समाअत 30 मार्च तक मुलतवी। मुल्क में कोरोना ने मजीद 3 जानें ले ली। 24 घंटों में 329 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 1.10% रही। 446 मरीजों की हालत नाजुक है।